हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, यहाँ से आज हमारी शुरुआत रहेगी यूनिट्स एंड मेज़रमेंट की। हमने अपने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने उसके सिलेबस के डिस्कशन के बारे में बात की थी कि फ़िज़िक्स के कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना। अब उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर ये जो है 12th लेवल के हैं, ये आपने 12th लेवल के नहीं बताया। देखो, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि हमने उस तरह का सा पढ़ना है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए। हमने उस सब्जेक्ट की कोई PhD नहीं करनी है। हाँ, कुछ एक दो चैप्टर्स था जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है ना, या फिर मैकेनिक्स वगैरह हो गया। और 12th में तो कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड आ गया, फिर उसके बाद आ गया फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, हमने कोई जे मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं करना है, हमने करना है एक नॉर्मल JKSS का एग्ज़ाम। बाकी हमारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि बाकी जो हमारी क्लासेस है वो यूट्यूब पे भी आती रहेंगी। बट जो एक आपका एक्यूरेट कोर्स रहेगा जिसमें आपको हर एक क्लास की क्लासेस मिलेंगी अच्छी से, वैसे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, मैथ हो, या GK पोर्शन, जो भी आपका पोर्शन रहेगा फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, वो एक पर्टिकुलर एक जगह अच्छे से मिल जाए ताकि आपको यूट्यूब पे आगे पीछे सर्च ना करना पड़े। तो आपके लिए एक फॉरेस्टर का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। वो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। ओके, सो वहाँ पे अब कोर्स लेने का फ़ायदा क्या होता है? अब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, एक वीडियो यहाँ से पढ़ोगे, दूसरी वीडियो यहाँ से पढ़ोगे ना, एक प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे शेड्यूल नहीं मिलेगा। अब आप जब कोर्स ले लोगे आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे वीडियो मिलेगी और एक कंसाइज वे में मिलेंगी। क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हमारे लिए सबसे ज़रूरी मैटर ये करता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में आप किसी सब्जेक्ट की PhD करके चले जाओ, वो वहाँ पे काम नहीं आने वाली। जैसे एक दो बच्चों को कमेंट भी मैंने पढ़ा था कि सर इसमें सिर्फ 10th लेवल के हमें लग रहे हैं, 12th लेवल के नहीं लग रहे। मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ भाई, आपकी 32 नंबर की साइंस है, ठीक है। क्या आप, उन्होंने ये बोला है कि इक्वल प्रायोरिटी उन्होंने बोली है कि हम जो है इक्वल प्रायोरिटी दे देंगे साइंस को। बट आप मान के चलो 32 नंबर के 10 नंबर की फ़िज़िक्स आती है, क्या आप 10 नंबर के लिए 11th 12th की पूरी फ़िज़िक्स पढ़ोगे? हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जिसमें हमें ज़्यादा नंबर लेने की आशंका है कि उसमें से जो है हमें ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फिर भी हम अपने से पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से बिल्कुल डिटेल के साथ इस फिज़िक्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट है जो फिज़िक्स का सबसे बेसिक जो चैप्टर है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हमें पता चलता है कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होती है। ओके, जिसमें हमें जैसे आप सब कुछ पढ़ते हो कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है इसका जो फर्स्ट इंट्रो रहेगी हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, जिसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में कि यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ाने के लिए ना मैं वो एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। भाई मेरी पेंटिंग पे जो है आप ज़रा गौर मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। ओके, मान लो ये एक बंदा है, ठीक है ना, ये एक बंदा है, ये जिम में जाता है। ओके, जिम के अंदर ये जाता है, आप क्या कहता है, ये जिम में कुछ वेट उठाता है। मान लो यहाँ पे मान लो मैंने वेट उठाया, ये कोई डंबल है, जो आप में से कोई बंदा इसने डंबल उठाया, कितने का है ये? 50 लिख रही है, ठीक है। अब ये 50 है क्या? सेम दूसरा बंदा गया, ठीक है ना, सेम एक दूसरा बंदा गया। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, वेट उठाया यहाँ पे। ओके, इसने भी एक डंबल उठाया, अब इस डंबल का मैं लिख दिया 20 लिख दिया। अब यहाँ पे 50, यहाँ पे 20, बट है क्या ये? ऐसे तो नॉर्मल सबको पता है भाई, फॉरेस्टर के लिए सारे साइंस वाले स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं। बट मैं यहाँ पे सिंपल पूछ रहा हूँ कि आप जिम में जाते हो, ठीक है ना, आपने वेट उठाया, ये 20, ये 25 पर है, क्या उठाया? 20-25 क्या पर? केजी, 20-25 केजी। ये 50 केजी का किसी ने डंबल उठा लिया, ये 20 केजी का किसी ने उठा लिया, ठीक है। अब इसके साथ लगा क्या? केजी। अब ये केजी है क्या? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। और एक चीज़ और आती है, सबसे पहली चीज़ आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी, जैसे ये 50 क्या है, ठीक है ना। कोई भी चीज़, क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या है? कोई भी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ जिसको हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं,
इन द फॉर्म ऑफ फिजिकली। फॉर एग्जांपल आप ये एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, आप यहाँ से चलोगे, आप यहाँ से चलोगे, ठीक है, अब यहाँ पहुँचोगे, आपने कुछ चीज़ तो यहाँ पे मापी है ना, डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो कवर किया है ना। या अब सामान आप मार्केट में जाती हो, ठीक है ना, मान लो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, मार्केट में जाती हो आप, ठीक है, सामान खरीदने जाती हो, तो आप ये बोलते हो कि हाँ हमारे घर के लिए भाई 50 केजी आटा दे दो, 10 केजी आटा दे दो। 10 केजी आटा है क्या? व्हाट डू मीन बाय 10 केजी आटा? 10 केजी आटा क्या भाई, एक क्वान्टिटी है जिसको आप मेज़र कर रहे हो, मेज़र कर सकते हो उस वो एक ऐसी चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी कुछ चीज़ें जो है आपको नहीं समझ आ गई तो आपने कमेंट सेक्शन में उसको पक्का बताना है। अब जो है क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है भाई, ठीक है ना। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, हम दोबारा थोड़ा रिवाइज करते हैं कि एक जो बंदा है, ठीक है ना, वो जिम में जाता है, 50 केजी वेट उठा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद 10 केजी वेट उठा रहा है। अब ये मैंने 10 लिखा, ये मैंने 50 लिखा, अब ये है क्या? ये 2 क्या है, इसके साथ मैंने लिखा केजी, इसके साथ भी लिखा मैंने केजी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो भी हर कोई चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं फिजिकली, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकली, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। देन अब ये क्या है? केजी। इसके साथ जो उसको बताएं कि ये है क्या, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, उसको हम बोलेंगे यूनिट्स। ये क्या है? हमारे यूनिट्स है। सेम इसी तरह 5, आप चले घर से 5 चले, भाई क्या चले, आप मान लो जम्मू से समझ लो कि कश्मीर की, ठीक है ना। सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कोई पैदल तो नहीं जाएगा भाई कश्मीर में, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप जम्मू से जो है कश्मीर की, चलो छोड़ो, जम्मू से पत्नीटॉप की, ठीक है, जम्मू से पत्नीटॉप की कितने किए भाई आप? ठीक है 60 किए, जम्मू से पत्नीटॉप आप 60 किए, बट क्या गए 60 किलोमीटर गए, मीटर गए भाई, हम जम्मू से 60 जो है किलोमीटर गए। अब ये 60 क्या है? किलोमीटर के, किलोमीटर की इसकी क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी नहीं, बाई मिस्टेक हो गया, किलोमीटर इसका क्या है? यूनिट है, जो आपको बता रहा है कि इसने डिस्टेंस कवर की है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और ये 60 क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इसमें 10 क्या है? ये भी एक मैग्नीट्यूड है। और ये 50 क्या है? ये भी एक मैग्नीट्यूड है। आई होप आपको मैग्नीट्यूड में भी पता चल गया होगा कि व्हाट डू मीन मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अब द मेन क्वेश्चन इज, जो क्वांटिटी है ना भाई, वो भी 2 टाइम में डिवाइडेड है पूरी। ये क्वांटिटी दे आर डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। सबसे पहले आती है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। देन उसके बाद आती है फिर हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ओके। सो अब ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। अब हम इसको आगे और पढ़ेंगे, इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये हमारी रहेगी भाई बेसिक की क्लास बिल्कुल। तो जिसको नहीं आता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम मेयर कर सकते हैं, बट कैसे? ड्यू टू लॉ ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जांपल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं ना, ठीक है ना। इसको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, विच कैन बी मेयर्ड बाय, विच कैन बी मेयर्ड बाय, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना भाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। एग्जाम्पल में आ गया आपकी लेंथ, ठीक है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। मास आ गया आपका, टेम्परेचर आ गया, स्पीड आ गई, फिर आपकी फोर्स आ गई, इलेक्ट्रिक करंट आ गई। इन सब चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है भाई। और मैंने वो क्वांटिटी क्या बताया था, क्वांटिटी क्या होती है भाई? क्वांटिटी वो चीज़ है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं
फिजिकली, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेम है, लेंथ आ गई, लेंथ को आप माप सकते हैं ना, कितने भाई तू कितना डिस्टेंस कवर किया तुमने, कितने मीटर तुम चल के आए, कितने किलोमीटर तुम चल के आए। मास, भाई तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा मास क्या है, कितना केजी के हो, ठीक है। टेम्परेचर आ गया भाई, टेम्परेचर कितना है, वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होता है, वाटर कौन से टेम्परेचर पे ये फ्रीज होता है। फिर स्पीड आ गई भाई, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, इन सबको मेज़र कैसे करते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स भी बनी है ना, और ये कुछ चीज़ें जो हैं इनको हम मेज़र कर सकते हैं ना भाई, कैसे, लॉ ऑफ फिजिक्स की वजह से। ओके, तो फिर आती है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ओके, अब आगे फर्दर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं भाई, वो भी आगे जो हैं 2 टाइप्स की डिवाइडेड है। ये इस चीज़ को हम बाद में पढ़ते हैं, ये इसके बाद आएगी, पहले हम थोड़े फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये भी आगे फर्दर तो 2 तरीके से डिवाइडेड है। पहले आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, जो दूसरी आती है वो हैं हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, तो पता चल गया होगा आपको, पहली आती है हमारी फंडामेंटल और दूसरी आती है हमारी ड्राइव्ड। अब ड्राइव्ड से आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे ड्राइव्ड क्या होती है, कि कहीं ना कहीं से ये ड्राइव की जाती होंगी। ओके, तो कहाँ से ड्राइव की जाती हैं ये, तो आपको ये याद रखना है, जो हमारी ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये कहाँ से बनती हैं, ये सारी की सारी हमारी बनती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होती है। ये जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है कितनी टाइप की है, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना, वो कितनी है, हमारी जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अब इनको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्यों बोलते हैं और इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ही क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये 7 जो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में पहले मैं लिखा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, सबसे पहले हमारी आती है हमारी टाइम आ जाएगी। ओके, टाइम आ जाएगी सबसे पहले, उसके बाद हमारी आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, आफ्टर दैट हमारा आ जाएगा करंट आ जाएगा, देन उसके बाद हमारी थर्मोडाइनमिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले उसके नाम लिखा रहा हूँ सिंपल, उसके बाद में आएंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा मोल वगैरह, ठीक है, क्या होता है मोल, ये यहाँ से डायग्राम से आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारी ये सारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारी। यहाँ पे मैं नीचे जो लिख रहा था उसमें जो है मैंने क्या क्या लिखा है, लेंथ बता दिया आपको, मास बता दिया, मास बताया था, ये देख लो, लेंथ, टाइम, करंट ये आ गया, या कोई इलेक्ट्रिक करंट आ गया, फिर टेम्परेचर आ गया, अमाउंट जो मैं यहाँ पे मोल लिख रहा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, ठीक है। देन उसके बाद टेम्परेचर था। ओके, तो कितनी हुई, 1 2 3 और 3 6, फिर एक रह गई हमारी, वो थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी अब क्या है कि जो आपकी लुमिनस इंटेंसिटी है ना, सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि इसके कोई भी चीज़ कितनी है, कितनी भी लुमिनस है वो, ठीक है ना, उसकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। अब इसका साइन क्या है, कैंडल है। ओके, कोई भी चीज़ है वो कितनी लुमिनस है, उसका जो है ये जो सिंपल रहेगा वो रहेगा कैंडल रहेगा, ठीक है ना, CD। अब मेरी बात सुन लो एक ध्यान से, ये चीज़ें आपने रट लेनी है, जो चीज़ मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है ना, इन चीज़ को आपने अच्छे से रट लेना है। जो भी मैंने आपको क्वांटिटीज़ यहाँ से पढ़ाई हुई है ना, उनको आपने रट लेना है। ये बेसिक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन अदर, नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, ऑन अदर।
ये भाई यूनिक है, इसलिए इनको फंडामेंटल बेसिक बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ है, इसी इसका यूनिट क्या है, मीटर है। एब्रीवेशन क्या रहेगी, एम। फिर ये मास है, यूनिट क्या है, किलोग्राम। एब्रीवेशन क्या रहेगी, केजी। फिर क्या ये टाइम है, यूनिट क्या है इसका, सेकंड है। एब्रीवेशन क्या रहेगी, सेकंड। उसके बाद फिर आती है आपकी अमाउंट। ओके, तो अमाउंट का यूनिट क्या रहेगा, मोल रहेगा। मोल के बाद इसका जो एब्रीवेशन है वो क्या रहेगी, ये भी मोल रहेगी। टेम्परेचर यूनिट क्या है, केल्विन, और एब्रीवेशन के रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। देन उसके बाद एब्रीवेशन एएमपी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसकी क्या है, एब्रीवेशन सीडी। अब ये जो चीज़ें हैं ना सारी सारी, ये क्या है, ये क्या है भाई, बेसिक फंडामेंटल हैं। ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी के ऊपर भी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। बाकी जितनी भी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, स्पीड। जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं, एक या दो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलकर जो क्वांटिटी बनती है उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड। और स्पीड किसके बराबर होती है भाई, मेरे को बताओ, स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब इसका यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आपने कितने टाइम में कितना मीटर टाइम ये कवर किया, कितने समय में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं ना। अब इसमें बताओ दो क्वांटिटीज आ रही है ना, एम और एस। यहाँ से देख लो आप, एम सिंपली आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लो, ये मीटर का आएगा। लेंथ का क्या होता है, एक क्वांटिटी ये आ गई हमारी। देन उसके बाद टाइम ये आ गया, सेकंड। तो यहाँ से कितनी इसकी क्वांटिटीज उठाई उन्होंने, 2। मतलब इसको बोलते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटी। पहले आपको नहीं थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, अभी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्पीड क्या है, ये हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि ये 2 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से जुड़ के बनी है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, और उसको हम किससे मेजर करते हैं, एम से। देन फिर टाइम है, टाइम को किससे करेंगे, सेकंड के साथ। तो फिर इसका जो है बना क्या, ऐसे यूनिट क्या बना इसका, मीटर पर सेकंड स्पीड का आ गया। ओके, ऐसे ही सेम टू सेम फिर क्या है, आप कोई और ले सकते हो, वेलोसिटी का भी सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी जो अदर ड्राइव होती है, जैसे हो गया फोर्स हो गया, ओके। देन उसके बाद फिर हमारी एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है ना। आप कोई भी और भी अदर बड़ी सारी चीज़ें ले सकती हो। देन मोमेंटम आ गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है भाई। ये कहाँ से ड्राइव हुई हैं, ये सारी की सारी हमारी ड्राइव हुई हैं फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज से डिवाइड होती हैं, ड्राइव होती हैं। एक या दो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज जब हमारी जुड़ती हैं, फिर जाके कहीं हमारी क्या बनती है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती है, ठीक है। अब आपको ये टेबल रट लेना है, ये मैंने आपको ऐसे हैंड रिटन लिख दिया है, क्योंकि कल जब हम इसका पढ़ेंगे ना, कल हम पढ़ेंगे इसका डायमेंशन फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू चलेगा कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या, मेजरमेंट तो आप सब समझते हो, व्हाट डू यू नो मेजरमेंट, किसी चीज़ को मापना, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल आप घर से जा रहे हो, ठीक है ना, ये आपके टोटल डिस्टेंस है, आप घर से जा रहे हो, यहाँ से जाओगे, ये आपका स्कूल है, कोई बच्चा है घर से जा रहा है, ये उसका स्कूल है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, ओके, ये क्या है, एक डिस्टेंस है ना, कवर करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ कवर करेगा, मेजरमेंट ही तो बोलेंगे, जो चीज़ यहाँ से वहाँ तक माप रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट यार, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ को अच्छे से समझोगे। और आपने ये जो टेबल है भाई, इसको अच्छे से रखना है, लेंथ ये याद रखना है कि जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसी से हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती है। और हम इस यूनिट्स एंड मेजर में हम ये तो नहीं सीखेंगे कि फोर्स में वो जो है हमारी वेलोसिटी डिस्टेंस पॉइंट टाइम वो कैसे बना कैसे नहीं बना, और कोई ये भी नहीं बोल पाएगा कि सर लेंथ को हम मीटर से ही क्यों डिनोट किया, ठीक है, मास को किलोग्राम से ही क्यों किया, टाइम से सेकंड से क्यों किया। भाई ये जो साइंटिस्ट थे उन सब की जो डिस्कवरीज थी अपने उन्होंने अपने हिसाब से ये चीज़ें करी हुई, ठीक है। हमारा काम क्या है, सिर्फ इनको पढ़ना। और कोई पता नहीं है जो कैसे का कोई सीरियसली ऐसे पूछ सकती है वो कि आप बताओ कि विच ऑफ देम आर नॉट ए बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके, कौन सी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इसमें से, तो बता सकती है। ये मान लो ये उन्होंने 4 दे दी, लेंथ मास टाइम अमाउंट वगैरह दे दिया उसने, ठीक है, ये 4 दे दी, लेंथ मास टाइम अमाउंट,
या कुछ इसके साथ स्पीड डाल दिया उन्होंने, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने यूनिट से मेजरमेंट अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा जो स्पीड जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, नॉट ए बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, इन चार में से इसको जो है सेलेक्ट कर देगा स्पीड को। अगर क्वेश्चन आया होगा विच ऑफ दैम इज़ नॉट ए फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, तो स्पीड को जो है वो क्रॉस कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, दे आर द यूनिक यूनिट्स। ओके, तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है वो इनसे ही तो बन के निकलती हैं, एक या दो हमारी फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ को जोड़कर फिर वो की ड्राइव्ड बनती है। जैसे हमको सिंपल किसकी एग्जांपल दी थी मैंने, आपको सबको पता है, आपके सामने दी थी हमने स्पीड की। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो बना हमारा मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे सिंगल था, इनकी यूनिट सबके सिंगल होती हैं, इनकी सबकी सिंगल एब्रीवेशंस होती हैं। सो आई होप आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय एसआई, और एसआई यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई बोलो, एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट को ही हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनिट ही बोलते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो अब क्या हुआ, मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूँ। जब कोई भी चीज़ें थी, ठीक है ना, अब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ें उसको मापना है, कोई भी चीज़ें उसको मेज़र करना है। आज हम जब से पैदा हुए हैं या आप जब से पैदा हुए आप सबको पता है, ठीक है ना। शुरू से हमें पता चलता है भाई हाँ ये डिस्टेंस है, इसको मीटर में ही मेज़र करते हैं, ये वेट है, इसको केजी के साथ ही मेज़र करते हैं। तो पहले कोई साइंटिस्ट ऐसे रहे होंगे ना कि जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया होगा कि इसको जो है हम मीटर में ही मेज़र कर सकते हैं, इसको हम केजी में ही कर सकते हैं। तो एक वहाँ पे क्या था, एक इंटरनेशनल सिस्टम था, एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट था, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही उन्होंने 3 तरह के सिस्टम बनाए। कितने तरह के सिस्टम बनाए उन्होंने, ऐसे ही उन्होंने जो बनाए हमारे उन्होंने बनाए हमारे 3 तरह के सिस्टम बनाए थे। ओके, कौन सा 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम चीज़ों को या क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमारी कौन सी रही, फर्स्ट वन इज़ MKS। भाई इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इसमें 2 लेक्चर हमारे लग ही जाएंगे। क्योंकि 2 लेक्चर को हम अच्छे से अगर पढ़ पाएंगे ना, तब जाके ये चैप्टर जो है हमारा क्लियर होगा। बाकी ये इतना कोई मुश्किल तो नहीं है भाई, ठीक है। और सेकंड कौन सा था हमारा, सेकंड था हमारा CGS में आपको क्या करना है, आपको जो इसमें मेन चीज़ है जहाँ पे आने की आशंका है वो आपको कुछ चीज़ें कल पता चलेंगी। CGS सिस्टम, पहले था MKS, CGS एंड द थर्ड वन इज़ FPS, द फोर्थ वन इज SI। अब इसका मीनिंग क्या है, भाई MKS का क्या था, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और CGS का क्या था भाई, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और FPS का क्या था भाई, फुट, पाउंड और सेकंड। और इसका क्या था, SI का तो ये था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वर्ल्ड में किन्हीं चीज़ों को मापने के लिए जो प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए थे वो ये 4 तरह के थे। ओके, जिसमें MKS का मतलब है कि अगर किसी चीज़ को आप मीटर के साथ डिफाइन करो तो उसके साथ उसके साथ आप जो भी चीज़ मेजर उसको आपने किलोग्राम के साथ मेजर करने का, और टाइम को भी आपने सेकंड के साथ मेजर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको अगर मीटर में जो है मेजर कर रहे हो उसके साथ आपने ग्राम लगा लिया, ठीक है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं भाई आपने उसको क्या किया, आपने इसको अगर लगाया कि हाँ भाई हम मीटर में किसी चीज़ को लगा रहे हैं तो उसके साथ ग्राम को कर लेते हैं, उस ग्राम में कर तो सेकंड लगाते हैं, ठीक है। टाइम तो सबका सेम है, ठीक है, टाइम में नोट रखो। बट अगर किसी चीज़ को आप मीटर के साथ मेजर कर रहे हो तो उसके साथ ग्राम को नहीं कर सकते, उसके साथ वो किलोग्राम को ही करना पड़ेगा। ये तो है MKS सिस्टम,
ठीक है ना। और ये डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम बनाए ही क्यों गए भाई, कुछ ना कुछ उन्होंने चीज़ें सोची, कुछ ना कुछ चीज़ें उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ ना कुछ प्रॉपर रिजल्ट आए। अगर आप कुछ चीज़ है, ठीक है ना, अगर आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हो, ओके, देन उसके बाद अगर आप उसको मीटर में कर रहे हो, देन उसके बाद उन्होंने स्पेशल अगर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसको आपने किलोग्राम के साथ ही करना है। अगर आप उसको ग्राम के साथ कर रहे हो तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल सही नहीं आएगा। ऐसा सेम टू सेम होगा आपका सीजीएस के साथ। अगर आपकी चीज़ है उसको सेंटीमीटर के साथ कर रहे हो, ठीक है ना, सेंटीमीटर के साथ मेजर करिए और वहाँ पे आप जाके उसको साथ में किलोग्राम के साथ उसको मेजर करिए, देन वो रिजल्ट आपका प्रॉपर नहीं आएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं प्रॉपरली बड़ी सारी चीज़ें सोच समझ के इन चीज़ों को बनाया गया है। ओके, आई होप ये जो 3 सिस्टम है इनको हम थोड़ा और डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज मैंने बोला आज इस चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू है और मैंने आपको जो टेबल है, ये जो टेबल है आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है ना, दे आर द, ये देखो आपकी क्लास 11th के नोट्स में से ये जो डायग्राम है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये भाई ये जो क्वांटिटीज़ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको टिप पे लर्न चाहिए। देखो मीटर, ये लेंथ, ये किलोग्राम आ गया है, ये सेकंड आ गया, ये एम्पियर आ गया करंट का, ये मोल आ गया किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वेट करने के लिए, ये केल्विन आ गया टेम्परेचर, ये कैंडिला किसी भी चीज़ की लुमिनस इंटेंसिटी को पता करने के लिए कितनी लुमिनस है उसके लिए कैंडिला आ गया। ये हमारी जो 7 है ना, ये आपके टिप पे चाहिए। और इनके जो सिंबल हैं, जैसे मीटर, लेंथ का मीटर आ जाएगा, है किलोग्राम का क्या होगा केजी आ जाएगा, टाइम का सेकंड आ जाएगा, करंट का एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कितना आ जाएगा किसी चीज़ का, वो मोल आ जाएगा हमारा, क्या ये टेम्परेचर का केल्विन आ जाएगा, जन कोई भी चीज़ है कितनी ल्यूमिनस है उसका हमारा कैंडिला आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके टिप के ऊपर चाहिए, इसलिए मैंने ये टेबल भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। आपको ये PDF भी मिल जाएगी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। पर अगर किसी बंदे को एक, देखो कई बार क्या होता है, कोई पर्सन जो है एक क्लास में उसको समझ लेता है, कोई उसको रिपीट देखता है। तो आपको अगर पहली बारी में वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको बार बार रिपीट करके देखना है। ओके, फिर अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिसके बारे में हम कल थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो अब क्या है, डायमेंशन फार्मूला होती है एक चीज़, क्या होती है डायमेंशन फार्मूला, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, खला हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से। अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है भाई, देखो एक अब क्या हुआ कि एक 3 बेसिक डायमेंशंस लेगी किसी भी चीज़ का फार्मूला निकालने के लिए। वो था, पहला था मास, दूसरा था लेंथ और तीसरा था टाइम, ठीक है ना। ये जो 3 क्वांटिटीज़ थी ना, इनको लिया गया फाइनल वे में कि हम इन्हीं 3 चीज़ों से जो है आगे जो है मैं डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। अब कुछ में से आप में से ना, देखो फॉरेस्ट का फॉर्म हर एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ने पढ़ा था, उन्हें फिजिक्स कहीं ना कहीं पढ़ी हुई, तो उन्हें एक चीज़ देखी होगी MLT, ठीक है ना, ये चीज़ देखी होगी। मास पे यहाँ पे M से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से करते हैं और T से करते हैं इसको टाइम को। तो ये चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको याद आ रहा होगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी तो हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि M जैसे कि मैं वो आपको बताता हूँ कि एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ऐसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी ये जो चीज़ है हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि हम ये चीज़ें कल पढ़ेंगे। एरिया क्या होता है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ मैंने, अब यहाँ पे देखना तुम, जो तुम्हें मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ करवाई ना, जब बेसिक क्वांटिटीज़ जो कल आपने याद रखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनको रट के आना है अच्छे से भाई, वो आपको लर्न करनी ही करनी है। मैंने बोला रट्टा नहीं मानना है, बट वो चीज़ें आपको रट्टा माननी है भाई। वो चीज़ें आपके टिप पे चाहिए, किसका यूनिट क्या है, किसका सिंबल क्या है, चाहे ड्राइव क्वांटिटी है चाहे फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ का क्या मैंने बताया था, एब्रिविएशन क्या थी, मीटर, ठीक है ना। लेंथ का यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। और ब्रेथ भी क्या है, वो भी एक किस्म की लेंथ ही होती है ना, ठीक है ना। तो उसका ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया का ऐसा यूनिट क्या रहा, मीटर स्क्वायर रहा, ओके। बट अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, तो एरिया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब मीटर स्क्वायर है, देन L, ठीक है ना, इसका M आ गया, तो इसका भी M आ गया, ओके। देन उसके बाद M क्या है, यहाँ पे M क्या है, मीटर है, मीटर क्या है, लेंथ है, ठीक है ना। तो ये L आ जाएगा, इंटू M क्या है, ये भी लेंथ ही है, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर। तो यही होता है हमारा, क्या होता है, इसको हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। ऐसे बाकी चीज़ों की आप निकाल सकते हो, जैसे कि एक्सोडेशन का निकाल पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई पता नहीं है कहाँ से कोई चीज़ पूछ ले,
जेके एस एस बी कोई, तो हम कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा, जैसे कि आज मैंने बताया आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर रहा आज हमारा, ठीक है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताई हुई हैं। तो आपका काम क्या है, आपने जो ये फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ हैं इसको अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है ना। और कल जो है फिर ये ना हो, अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो फिर कल का नहीं आएगा भाई बिल्कुल भी, कि सर ये एम कहाँ से आ रहा है, एल कहाँ से आ रहा है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी साथ में अगर ये आपने जाके फटाफट भाई कोर्स ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा मटेरियल मिल जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।